आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं संजीव जी, क्योंकि इन सारे मामलों में थोड़ा, क्योंकि आप थोड़े माता पिता को बताएं कि क्योंकि एक तो ठीक है जो कुछ लोग अपनी मर्जी से चले गए, लेकिन बच्चे, छोटी जो बच्चियां होती हैं, कैसे इनको शिकार बनाते हैं? माता पिता को क्या करना चाहिए? किस तरह के केसेस आपके सामने आए जो आप बता सकें अभी जो हाल में हुए हैं? देखिए रवि, जब हम वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो हमें यह समझना बहुत जरूरी होगा कि जो लोग भी गायब हुए हैं, मिसिंग हुई 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 हैं या किडनैप हुए हैं, उनकी एज कितनी थी। हम्म। अगर जो 18 साल या 17 साल से ऊपर के हैं, उनमें तो प्रेम प्रसंग भी हो सकता है, माफिया भी यूज हो सकता है, मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारी वजह हो सकती है। लेकिन जो बच्चे नाबालिग हैं, चाहे वो बच्चे लड़के हों या लड़कियां हों, वहां पे मामले बहुत संगीन हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि वो सीधा किडनैपिंग है, वो कोई मिसिंग नहीं है, वो सीधा किडनैपिंग है। और उसके ऊपर सीधा पुलिस को बहुत तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हो सकते हैं कि वो बच्चों को माफिया कहीं ना कहीं अलग सिटी में, अलग कंट्री में ले जाकर उसका कुछ और अलग यूज कर रहे हो। अब वो यूज क्या हो सकता है, वो एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है। अब बात आती है कि माता पिता को क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मिसिंग के केसेस हैं वो लोअर मिडिल क्लास में होते हैं, अपर क्लास में नहीं होते हैं। ज्यादातर जो नाबालिग बच्चे गायब हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोअर मिडिल क्लास में हैं, झुग्गी झोपड़ियों से गायब होने वाले बच्चे हैं। ज्यादा बड़े कहते घरों से अगर बच्चे गायब हो जाएंगे तो आपके टीवी पे रोज ऐसे केस चलने लग जाएंगे। हम्म। आज तक आपके टीवी पे कितने केसेस चले हैं किडनैपिंग के, कि बच्चा किडनैप हो गया बड़े घरों का। हम्म। ये सिर्फ और सिर्फ छोटे घरों से हो रहे हैं, जहां पे पुलिस ज्यादा तेजी से कार्रवाई नहीं करती, कोई सुनवाई नहीं है। तभी तो ये आंकड़े 807 कोई आंकड़ा नहीं होता। 15 दिन के अंदर 807 का आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन उन आंकड़ों के अंदर अगर वो बच्चे 18-15 साल से नीचे के हैं तो ये सीरियसली बहुत मामला संगीन बन जाएगा। हम्म। लेकिन अगर उससे ऊपर के बच्चे हैं तो वहां मामला संगीन है, लेकिन वहां फिर भी ये कोशिश की जा सकती है, भाई बड़े हैं, हो सकता है रूठ के चले गए हो, गुस्से में चले गए हो और कोई वजह हो वापस आ जाएंगे, तो वहां पुलिस इतनी कहते सीरियस नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता और खासकर लोअर मिडिल क्लास के माता पिताओं को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब इनकी किडनैपिंग की जाती है तो जो भी माफिया होते हैं वो पहले दिन किडनैप नहीं करते हैं, वो उनको ट्रेस करते हैं, ट्रैप करते हैं। तो जहां पे भी बच्चों को कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, अपने माँ बाप को बताएं, इमीडिएटली बताएं कि मेरा एक आदमी पीछा कर रहा था, या एक ने मेरे को टॉफी देने की कोशिश की, मतलब कोई भी प्रलोभन देने की कोशिश की। वो बच्चे, अगर हम माँ बाप अपने बच्चों को समझाएंगे, हम्म। गाइड करेंगे कि आपके साथ ट्रैवल में, रोड पे, स्कूल के आसपास कहीं पे कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, पहले दिन आप हमें बताएं। क्योंकि नेचुरली कोई भी अगर इस तरीके के जो गैंग है वो पहले ट्रैप करते हैं, पहले दिन ही बच्चे को एकदम नहीं उठा लेंगे। हम्म। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोअर मिडिल क्लास में इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है, पुलिस को समझना होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल कर रही बिल्कुल होगी। मैं ये नहीं सावधान, मानता कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं बिल्कुल कर रही होगी, सावधान पुलिस बहुत सावधान स्मार्ट रहने है। की बहुत सख्त जरूरत है देश के हर माता पिता को, हर व्यक्ति को यहाँ पे। क्योंकि यहाँ सिर्फ आप पुलिस के भरोसे रह जाएं, सिस्टम के भरोसे रह जाएं, 140 करोड़ का ये देश है, हर व्यवस्था यहाँ सही तरीके से काम करे, ये भी, इस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राव साहब, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो ये केस आया 807, उसमें अब अलग अलग, अब क्या अफवाहें कहें या सब सारी चीजें आए, क्योंकि अब लोग जो हैं बहुत ज्यादा रिलाई हो गए हैं। ओला, उबर, ये जो टैक्सी चलती हैं, ऑनलाइन टैक्सी चलती हैं, बाइक्स चलती हैं, कह रहे हैं कि लोग अब ऐसे ही बाइक्स बिठाते हैं बीच रास्ते में, फिर महिलाओं को रोकते हैं, पूरा गिरोह वहां आ जाता है, किडनैप हो जाता है। क्या वाकई में अब थोड़ा भरोसा भी उठता जा रहा है, ये ओला, उबर, टैक्सी ये कितनी सेफ हैं हम सबके लिए? राव साहब। देखिए रवि जी, ये नो डाउट हम अभी एडवांस स्टेज में जा रहे हैं। जो ज़्यादा हम हाई टेक्नोलॉजी हो रही है, फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। ओला उबर जैसे जो टैक्सीज हैं वो कितना मिनट्स में मिल जाती हैं। जितना जैसे कहते हैं साइंस वरदान है तो उसका अभिशाप भी है। वहां पर कुछ ना कुछ फायदे हैं इनके, तो नुकसान डेफिनेटली है, लेकिन वो देखना पड़ेगा, हमारे एजेंसीज को देखना पड़ेगा कि जो इनके ड्रॉबैक्स हैं, जो इसकी कमियां हैं, उनके कमियों को दूर करके पब्लिक के लिए सेफ पैसेज हो। जैसे ये जो टैक्सी सिस्टम है, ये पब्लिक के लिए सेफ पैसेज होना चाहिए, और उसकी फैसिलिटीज का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि कोई ऐसा नेगेटिव बात सामने आती है तो उसको टैकल किया जाए। खास तौर से ओला उबर की टैक्सी के ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वहां पर देखा जाता है कोई भी ऐसे किसी को अगर गाड़ी दे देते हैं बिना किसी वेरीफाइड आदमी को, बिना किसी के एंटीसीडेंट चेक किए हुए आदमी को, तो वो अगर कोई क्रिमिनल है तो वो फिर डेफिनेटली ऐसे काम में लालायित हो जाता है। तो ये सब चीज़ें वो कंपनीज जो ओला उबर, दूसरी जो और भी कई
कई प्रकार के हैं, वो कंपनी चलाते हैं, उनको चाहिए कि अपने स्टाफ की प्रॉपर वेरिफिकेशन पुलिस के थ्रू कराएं, और वो अगर कोई भी बात ऐसी होती है उनको कोई भी अथोराइज ना करें ऐसा। बिल्कुल रॉ साहब, आज देश का हर व्यक्ति, हर महिला, हर लड़की जो है वो इन सब चीजों पर निर्भर है, और उसे नहीं पता, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जो भी आ रहा है गाड़ी का नंबर कुछ और है, ड्राइवर कुछ और है, वो ड्राइवर वही है जो रजिस्टर किया गया है या कोई और है। वो तो उस वक्त इतना आदमी नहीं समझ पाता है। बहुत सारी चीजें जो क्लियर होनी चाहिए, जिनकी क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। बट ये बिल्कुल सही है आपने कहा, जो लेकिन इसके सेफगार्ड्स भी हैं। सेफगार्ड्स इसलिए हैं कि जो भी बच्चा कोई ट्रैवल कर रहा है उसमें तो अपने किसी न किसी रिलेटिव को उस गाड़ी का नंबर, गाड़ी का वो ड्राइवर का फोटो, ये सब चीज ले सकते हैं, करके भेज सकते हैं ताकि उनकी सुरक्षा की रहे। और वो कई बार ऐसे ऐप में उनका टेलीफोन नंबर भी होता है, वो सारी चीज को बुकिंग करते हैं, वो सारे अपने किसी न किसी क्लोज रिलेटिव को बताएं। सेफगार्ड जरूर है, लेकिन हमें ये जरूरी है कि हमें पब्लिक को भी सेफ्टी के लिए रहना पड़ेगा, पब्लिक को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। नो डाउट ये नए नए जो आ रहे हैं फैसिलिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सभी बच्चियां और बच्चे ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को, जो ऐप बेस्ड टैक्सी सिस्टम है उसको। लेकिन ये सुविधा के साथ साथ उसका दुरुपयोग ना हो, ये हमें ध्यान देना है। और जब भी कोई ऐसे इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट होती है उसके खिलाफ सख्त से सख्त। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना होगा हम सबको कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस इस मामले में काम कर रही है, लेकिन क्या वो काफी है? 15 दिनों में 800 लोगों का गायब होना कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पे, यहाँ के प्रशासन, सरकार, सिस्टम पे कई गंभीर सवाल उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।